बहुत इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको यूनिट में बुलाया जाता है कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, फायरिंग के लिए, रिटर्न के लिए, और फिर तुम्हारी एक मेन लिस्ट बनती है जो तुम आईयूसी जाते हो। ये देखो दो लगा रखी है भी, दो भाई दो तू भी दो गैम कर लेता, ये भी लग जाती है। तो कब आया तू, पीछे कौन है तेरे? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड में, और ये निशांक त्रिवेदी और हमारे साथ, इनको तो जानते ही होंगे। तो कैसा गया तुम्हारा आज का सीखा? मजा आया मेरे को तो। पसीना दिख रहा है। छाप देखो, छाप पड़ गया है कैप। नहीं अभी नहीं दिख रहा अभी। कब आया तू, पीछे कौन है तेरे? तो यूनिवर्सिटी में मार्क्स पे है वो देखो, जैन सर। तो ये रहा ऑडिटोरियम जहाँ हम अंदर प्रैक्टिस करते थे अपनी आरडीसी की। सो आगे ये देखो दो लगा रखी है भी, दो भाई दो तू भी दो गैम कर लेता, ये भी लग जाती है। तो बाबा बाल तो काट देता। बदरीस का ये काला कैसे हो गया? 2 साल पुराना है साले, काला तो हो गई वो। किसका पहन के आए? ऐसे नहीं था ना पहले। चल भाई बंद कर आज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड में, और ये निशांक त्रिवेदी और हमारे साथ, इनको तो जानते ही होंगे। इनको तो जानते ही होंगे, आप व्लॉग में आते रहते हैं ये। अपना व्लॉग भी बन चुका है। कॉलेज क्या बढ़िया कॉलेज है यार, ये बढ़िया कॉलेज है भाई। हम सोचते थे हमारा। और ये हर्ष, पकड़ तो साले। इसी कॉलेज में इधर दिखाना कैसे अब ऐसे दिखा देना, ऐसे नहीं ऐसे मोड़ा। इसी कॉलेज में टेढ़ा क्या कर रखा फोन? चल बोल। इसी कॉलेज में ना हमने आरडीसी का वो कल्चरल का वो दिखाया था। अच्छा ठीक है, मतलब पहले कल्चरल डांस, कल्चरल बैले जो भी होता है, बैले डांस सॉन्ग सब हो गया 4 मिनट तुमने बहुत वेस्ट कर दिया है। तो फाइनली आ गए। वो एक गाली मत दो साले। अबे तेरे गाल में क्या हुआ? बिल्ली ने मारा क्या? बिल्ली ने मारा? उसने मारा? बिल्ली ने मारा। अबे कल वो पीने के बाद हुआ। कल उसको पिलाया था। अबे मीठी लस्सी पिला दी ना उसे। खट्टा डाल। ठीक है, ये देखो डेमो इसको बंद कर दे। शराब फट गया। तो भाई ये बंदा है जिसकी फॉर्म की एडमिट पॉकेट ऑफ की रेसिपी 50 गर्दन देखो ताजार की ऊपर 4 से 5 होती है। और इसका एडिट किसने करा? गंदा दोस्त 50 किलोमीटर मेरी एनसीसी सर्टिफिकेट में मैं इतना टीएस हो तो ऐसे हो, सबके टीएस ऐसे होते इतने बड़े छोटू सा। एक तो लोंडा आएगा, पूछ तू कौन है। तो फाइनली हमारा नीरज आ चुका है भाई। बहुत अच्छा लगा इससे मिलके, बट इसके बाल नहीं है, बाल दिखा। तुम व्लॉग देखे भाई के? व्लॉग देख। मैं तो यूट्यूब खोल रहा था, मैं अरे क्या हो रहा है कि ये दिख रहा, कभी कोई पोछा मारता हुआ दिख रहा हूँ। ये बात नहीं पता नहीं, ये बात नहीं पता नहीं, मतलब ड्रिल करते हुए दिख रहे थे वहाँ सारे। ये है बंदा ऑब्स्टिकल, ये तो तुम देखा ही होगा उस टाइम वो टीए की भर्ती निकाली थी। टीए की भर्ती भी निकाली थी, बट किस्मत बेकार है। मेडिकल में बाहर हो गया बेचारा। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई 22 तारीख को कम बैक करेंगे। ये मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ। ये भी पीछे दिखाना अपने आपको। ले भाई मैं भी देख लिया। ये देखो, ये हर्ष सिंह जागवान, ये भी बहुत सेक्सी रनर है यार। सब पे ये सब है। अरे वो ऑल टू ऑल सारी हर तरीके की भर्ती कर लेता है। क्यों? बेचारा है ना, बेचारा नहीं हो गया। ये बात नहीं करनी यहाँ पे। मस्त भर्ती वर्ती की नहीं, आज प्रैक्टिकल है और मस्त पानी पीना है तो वहाँ पे थोड़ा प्यार। मेरी नहीं है, मुंह तो बड़ा चमक रहा है मेरा, क्यों हो गया? हाँ अब बोल। हाय हर्ष सिंह जगवान। तू अबे नहीं आरडी सोल्डर तू है। वाईपी मिनिस्टर्स रैली। यस, दूसरा बाजी बोल मेरा। वाईपी कहाँ की? ओ पैरा बेसिक कोर्स, प्राइम मिनिस्टर रैली और दूसरे के लिए कल्चरल एनसीसी कल्चरल प्रोग्राम। गाइस मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मुझे इतने बड़े इंसान से मिलने का वो मिला। अपनी पैर छूएगा पैर। मेरा अच्छे से सारा हो जाए। अरे मैं कहता सब हो जाएगा। मैं कहता सब बढ़िया। इतना भाग्यवान है हम कि ऐसे फेमस पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसर से मुझे मिलने का मौका मिला है। तो हाँ भाई, हाँ रुक जा। अब मैं
यस आइए अब हम आपको एक फेमस पर्सनालिटी से एक और फेमस पर्सनालिटी से मिलाते हैं। तो आपको लेफ्टिनेंट बन के कैसा लग रहा है? आपकी एसएसबी इतनी अच्छी गई है, आप रिकमेंड हो गए हैं और आपका मेरिट में नाम आ गया है, कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो वो सपनों में ही चल रहा है। जरा हमें जो आपने Events. भारी भारी लटका रखे जो एकदम उल्टे हो चुके हैं, इतने भारी हो गए हैं, उल्टा हो गया तो नहीं अरे छोड़ उसे, छोड़ अपने इवेंट्स का बता। वाईपी नेपाल का आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपको वहाँ पे- एक्सपीरियंस छोड़, पहले तू वो बता। रुक जा, मैं पूछता। एक्सपीरियंस बताएगा वो पहले। एक बात कर लो। एक्सपीरियंस बताओ आप अपना। कैसा फील हुआ आपको वहाँ जाके? आपको कितनी सुंदरता दिखी क्या? अबे तो आप बताइए कि जो हमारा BCYP एक इवेंट होता है RDC का, हाँ जी। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है हमारा? बताइए Selection सारी process- डिफिकल्टीज और सब बताइए आप, ताकि सब कैडेट्स को अब हम जाने वाले हैं उन्हें पता चले सब कुछ। सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वेरी काट देना इसको। हाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत इंटेंसिव और थरो होता है, ठीक है, BCYP का। तो स्टार्ट ही कॉलेज और में ही हो बहुत जाता लेंदी है। होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। कॉलेज में ही हो जाता है जब तुम्हारे सीनियर तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए होता है कि तुम वहाँ जाके भागो ना, ठीक है। हाँ कोई ना। तो फिर तुम्हारा बटालियन में होता है सिलेक्शन होता है, 2 CO होते हैं तुम्हारे, CO और एडम, और वो तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको यूनिट में बुलाया जाता है कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, फायरिंग के लिए, रिटर्न के लिए, और फिर तुम्हारी एक मेन लिस्ट बनती है जो तुम IUC जाते हो। फिर IUC में भी तुम्हारा बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, इंटरव्यू होता है, एक्सटेम्पोर बोलना होता है, ठीक है, रिटर्न का सिलेक्शन होता है, ड्रिल का सिलेक्शन होता है, एंड यू हैव टू एक्सेल इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। और उसके साथ में तुमको एक अपना एक्स्ट्रा इवेंट भी लेके चलना पड़ता है जिससे तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। इवेंट कौन कौन से? इवेंट्स हो सकते हैं इवेंट्स जैसे आप सब कोई सभी चूज कर सकते हो, बट बेसिकली तो जो BCYP होता है उसको बेनिफिशियल कल्चरल इवेंट में होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो YP है तो आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके रिप्रेजेंट करोगे अपने कंट्री को, तो उसके लिए मेनली देखा जाता है कि आप कल्चरली कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो आई पर्सन इसका तो पता नहीं, बट आई पर्सनली वुड सजेस्ट कि लाइक आप कल्चरल इवेंट्स में जाओ, उसमें आप, और ये नहीं कि आप कैंप्स के जो आपके RDC के चल रहे हो उसमें लास्ट में जाके आप अपना इंटरफेरेंस दे रहे हो, क्योंकि तब जो हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड कल्चरल बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत वो चीज़ गलत होती है। आप स्टार्टिंग से ही रखो। मुझे जैसे याद आ गया हमारे कुछ, इसमें जैसे हुआ इसने था- कभी बोला, Yes, तो मेरे को जैसे याद आ हमारे गया। इसमें हुआ था लाइक कि हमने अपना प्रेफरेंस रखा था बट हमें लास्ट में डाला गया। सो आप अगर स्टार्टिंग से रखो ना, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस अपनी रखो, क्योंकि फिर हमारे जैसे आप लास्ट मोमेंट में ही घुस पाओगे, ठीक है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। आप उसमें क्या होता है बाकी Starting से बच्चों की घुस करो। सीट खत्म हो बाकी जाती है, बच्चों की खराब हो सीट जाती है। खतरे में आ जाती है इसमें ना, तो तुम्हारे बडीज के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत हमारे इसमें गालियाँ हुआ देते ही हैं, ऐसा फिर था। तुम क्वारंटाइन ये बात तो कर पाते हैं। कि जनरली बदला अब लगती है ये वही सुनो, लोगों अब ये बताना कि इंटरव्यू में मतलब बेसिक देखो, सा बताना क्या basic- पूछते हैं। जो वो तो यार देखो तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी से अपना अलग अलग होता है ना। जैसे इससे पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स और जनरल उसका बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मेरा पर्सनल भी पूछा था। पर्सनल भी था और इसका, और मेरे इसमें तो नेबरिंग कंट्रीज़ का, मेरे इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ का और जो करंट सिनेरियोज जो उस टाइम पे चल रहे थे रशिया यूक्रेन के, हमारे इसमें वो बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे, तो हमारे उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पूछा गया। इजराइल और पैलेस्टीन भी था। हाँ, और पर्सनल तो तुम्हें अपने बारे में ना, पर्सनल मतलब इन एंड आउट हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, हर एक चीज़। ये तो BCYP का सबसे कोर है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी, तुमसे जो भी पूछा जाए तुम इसके बारे में थोड़ा मतलब बता तुम सको। ऐसा लगा सकते हो मिनी SSB तुम्हारा BCYP के सिलेक्शन में ही हो जाता है, थोड़ी बहुत यस, प्रैक्टिस हो जाती है। दैट इज जो आप अपने ना कम से कम 2 से जब आप PIQ फॉर्म अपना खुद से पर्सनली भरो और उसको बहुत बार आप उसको प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे बडीज के साथ भी रहो तो तुम्हारा हमेशा मोटिवेशन बना रहेगा। अब तू ये बता, RDC के अंदर BCYP मतलब क्या करते हैं वहाँ पे अलग अलग इवेंट के? देखो RDC के अंदर क्या होता है कि पहले से तुम्हारा हर चीज़ सॉर्टेड होता है कि तुमको कौन कौन से इवेंट में अपना परफॉर्मेंस देना है। तो सबसे पहले जैसे तुम RDC जाओगे, ठीक है, तो उसके दूसरे या तीसरे दिन तुम्हारा रिटन टेस्ट हो जाएगा, है ना। इसमें BCYP वाले सारे अपना रिटन टेस्ट देंगे। उसमें कुछ सर्विस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद तुमको ड्रिल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। फिर तुम ड्रिल टेस्ट देते हो, 2 CO बैठे रहते हैं उनके सामने, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कभी या तो इंटरव्यू हो जाएगा या ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। किसी भी दिन मतलब वो किसी डिपेंड दिन करता है कुछ भी कि हो वो जाता है। तुम्हारे डायरेक्टरेट वाइज जिसमें तुम्हारी स्पेस आ रही हो, तुम्हारी डायरेक्टरेट को बता दिया जाएगा कि तुमको अपने YP कैडेट्स या BC कैडेट्स इस चीज़ के लिए भेजना है, ठीक है। तुम्हारी फायरिंग भी होती है किसी दिन, तो
होता रहता है। जितने भी सारे टेस्ट की तुम्हारी प्रिपरेशन पहले से हुई रहती है, वही सारी चीज़ें वहाँ भी होती है दिल्ली में जाके। मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाना है वहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाना, पूरी प्रैक्टिस करके जाना। यार ये तो और जो बेस्ट ये के तो लिए पूरे जाते हैं, आरडीसी के लिए जो बेस्ट के लिए जाते हैं वो तो खासकर अपनी फायरिंग बहुत टॉप नॉच रखना, क्योंकि फायरिंग बहुत इम्पैक्ट डालती है मार्क्स में भी, मार्क्स और में डायरेक्टेड के मार्क्स में भी और- BCYP शायद से बहुत टॉप में आता है। जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो, जैसे फायरिंग, ड्रिल, है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि और हमको भी पता है इसका- करंट अफेयर्स में कुछ भी आ जाता है, यस, ठीक और है। ये ड्रिल और जैसे वो बता रहे फायरिंग, इसका ये है ना, ये पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में है कि लाइक तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि रिटर्न और एक्सटेम्पोर और इंटरव्यू में तुम्हें नहीं पता ना, वो तो ऐसा सर्कमस्टेंशियल है कि कुछ भी आ जाएगा। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तो जितने भी मार्क्स होते हैं ना वो सबके आसपास ही आते हैं, क्योंकि सब एक जैसे लेवल के बच्चे आए हुए होते हैं। पर जहाँ पे तुम मार्क्स खींचते हो वो है तुम्हारा ड्रिल और फायरिंग, ठीक है। 30-30, 50-50 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है, और उससे तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम या फिर डीजी इंटरव्यू के लिए नाम आता है, तो तब तुम्हारा ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बनने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और डेलीगेशन भी आने का अच्छे चांसेस रहते हैं अगर भाई तुमने हमारे अच्छा प्रिपेयर। एसयू साहब की तो डेलीगेशन आई हुई है, अरे आप वो इनसे- यार इनसे छोड़ो नेपाल। ज़्यादा पूछ सकते हो, ज़्यादा YP ज़्यादा चीज़ नेपाल। पूछ सकते हो आप इनसे, वो हम तो बता किस्मत नहीं की बात सकते। थी। आ गई मेरी भाई पैरा भी बड़ी चीज़ है भाई, पैरा लो तुम में से कोई किसी की ये भी है। वो पैरा ही है। ठीक है ना, मैं नहीं तो हो गया। हाँ हो गया। तो होप सो तुम्हें समझ आया होगा बहुत कुछ। और जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा है, आई होप मोस्ट ऑफ देम गो टू YP Yes. और बेस्ट कैडेट। यस, इसका तो देगा, बट मैं तो आया नहीं है, इसलिए मैं तो सबसे ज्यादा होप करूंगी कि भाई आप जाओ, बहुत और अपना दुख के बेस्ट दो। आंसू रोए जाते हैं। और अगर नहीं भी होता है तो दिस इज नॉट द एंड, ठीक है। And like, इसके मैं बाद एक चीज़ मेन last- चीज होती है SSB। लास्ट पॉइंट लाइक मैं वो ऐड करूंगी, जैसे वो फॉर define एग्जांपल करती है आई तुम डिड क्या नॉट करते गॉट माय डेलीगेशन, बट आई बिलीव अगर मेरा पर्सनालिटी 50% ग्रूम था इस आरडीसी के जर्नी से पहले, और ये जो BCYP का हुआ, इस पूरे प्रोसेस के बाद ना मेरा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पर्सनालिटी ग्रूम हुआ है। मतलब ये पूरे इस जो प्रोसेस है ना, वो तुम्हें इतना ज़्यादा ग्रूम कर देता है हर एक चीज़ में, क्योंकि तुम्हें मतलब हर एक तरीके से तुम अपने पर्सनालिटी को लेकर आते हो, कितनी चीज़ों में लेकर आ रहे हो। पर्सनल इंटरव्यूज हो रहे हैं तुम्हारे, डेली पर्सनल इंटरव्यूज हो रहे हैं, तुम GD कर रहे हो, तुम एक्सटेम्पोर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास बोलने का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे अभी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं। मैं भी सो दैट इज व्हाई दिस इज लाइक दिस होल प्रोसेस। एक और बात मैं बताना भूल गया, जब मैं NCC में नहीं आया था ना, तो मैं बिल्कुल चुपचाप रहता था, मैं Yes, किताबों में yes. खोया रहता चिढ़ा रहता था पागल। भाई ने मर्चेंट नेवी में जाने से मना कर दिया था। चुप चुप चुप। तो बातें भी नहीं करता था देखते हैं। ज़्यादा, पर NCC ने मुझे बहुत खोल दिया, बहुत exposure एक्सट्रोवर्ट। दिया। भाई ने मर्चेंट नेवी का वो क्लियर किया था। बोलने का कॉन्फिडेंस दिया बहुत ज़्यादा। भाई आप मर्चेंट नेवी लाइक का वो क्लियर किए थे मेरा ना। भी अरे ये भाई छोड़ दिया यार, जितना मैं पूरा- एक्सपीरियंस इन्होंने और छोड़ दिया था। exposure मुझे इस पूरे प्रोसेस के थ्रू मिला है ना, लाइक उसने मेरा वो कैब कमांड हर एक चीज़ में, कॉन्फिडेंस लेवल, और सबसे बड़ा कि भीड़ के सामने खड़ा होना, लाइक इस पूरे प्रोसेस ने बहुत ग्रूम करा है इस चीज़ को। और बडीज ने भी, मेरे बडीज ने भी चलो बहुत इसके साथ हम करते हैं इस BCYP का एंड यहाँ पे। होप से तुम्हें समझ आया होगा सब कुछ। तो कैसा गया तुम्हारा आज का सी का? मजा आया मेरे को तो। पसीना दिख रहा है? छाप देखो, छाप पड़ गया है कैप नहीं पे, नहीं मेरे अभी नहीं, पे। अभी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख Oh रहा, अभी shit, हट कम हो गया चुका है, वो, हम हट गया कम हो वो। चुका है। ये हमारा हो चुका है आज का, और पता है मैं बहुत फेमस हो चुका 3 हूँ। साल की मेहनत हो चुकी है, खत्म हमारी आज। अब नो NCC सब खत्म। बैठ रखे हैं यहाँ ये। अभी प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है, और हम लोग यहाँ औरों का वेट कर रहे हैं। वो देखो ठंडी हवा आती है, 3 साल का सबको देख लो। अरे नितिन अपना सकड़ा मुकड़ा तो दिखा दे। ये हमारा अंग्रेज हिटलर है, भयंकर हिटलर। हाँ। तो भाई ये जो तुम देख रहे हो ये है TSC होल्डर 2024 का। तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, FCBC से गया था और अभी इंटरव्यू लेते हैं, इससे पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्या चाहिए रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चल स्टार्ट, मतलब बेसिक से बता, IUC IGC जो सिलेक्शन वो चलते हैं प्रोसेस। तो बेसिकली मैं गया था TSC तेज में बता ना, आवाज़ तेज बोल। TSC 2024 जो कि लगाया था रुड़की ने। स्टार्टिंग यूनिट लेवल से सेम एज RTC सिलेक्शन होता है, उसका यूनिट लेवल से स्टार्ट होता है, ग्रुप लेवल होता है, उसका प्री लगता है, प्री 1 प्री 2 एंड देन वी विल गो टू दिल्ली। तो ऐसे ही लगा था, सितंबर के टाइम लगता है, छोटा कैंप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बट बहुत प्रेस्टिजियस होता है एज़ कम्पेयर एज अदर्स कैंप। हाँ तो NCC में बेसिकली 2 ही कैंप है इंपॉर्टेंट, एक RDC है या तो TSC है। तो आप कोई भी उनमें से एक कर लो, आपको उतनी प्रिविलेज मिलेंगी। तो TSC का मेरा ऐसा था, स्टार्टिंग में हमारे साथ साथ CATC भी लगता है, तो आई वेंट थ्रू
यूनिट लेवल। तो उसके बाद वहाँ पे सिलेक्शन हुए थे। सिलेक्शन में क्या क्या होता है? सिलेक्शन में उसके इवेंट होते हैं, फायरिंग होता है, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट होता है, मैप रीडिंग होता है और टेंट पिचिंग भी होता है एक इवेंट, बट वो इतना मान्य नहीं हाँ, होता। वो टेंट सबसे डाउन पिचिंग इवेंट। ऑब्स्टिकल होता है। तो मेरा इवेंट था फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, जिसमें होता है कि आप ग्राउंड के बारे में कितना जानते हैं, ग्राउंड में आप एनिमीज से बच के कैसे चल सकते हैं, कैसी फॉर्मेशन होती है जब लड़ाई होती है, तो ये होता है। तो यूनिट लेवल में सिलेक्शन होता है। उसके बाद यूनिट लेवल में मेरा लास्ट आया था, आई वॉज लास्ट इन द यूनिट लेवल, बट उसके बाद ग्रुप लेवल में आई वॉज इन टॉप 3। उसके बाद प्री 1 में भी आई वॉज इन टॉप 3, प्री 2 में भी टॉप 3, देन वी वेंट टू दिल्ली। और FCBC में बता क्या बोलते हैं, जैसे तेरा FCBC इवेंट था तो उसमें मतलब तेरा नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन मतलब ये बता कि बुक से जो आता है वो आता है या अलग से ऑनलाइन वेबसाइट आती है? बुक से ही आता है। आर गुप्ता नाम से एक बुक होती है NCC की। वो अगर आपने बिल्कुल डीप में थॉरली पढ़ी है तो यू विल पास द एग्ज़ाम ईजीली। बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि फील्ड सिग्नल्स आते हैं उसमें और जजिंग डिस्टेंस होता है एक, तो आपको आपका अनुमान अच्छा होना चाहिए कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। आप ऐसे 100 मीटर दूरी कितनी होती है, जैसे 100 मीटर का पता लगाना है तो आप 120 कदम चलो ऐसे करके। तो दूरी का अनुमान लगाना, और लड़ाई के दौरान जब हम अगर बात नहीं कर सकते, वॉर टाइम चल रही, तो हम फील्ड सिग्नल्स कैसे दे सकते हैं, तो उसका होता है ये पूरा टेस्ट। फील्ड सिग्नल्स बाद में जाके FCBC से हट के JDFS बन जाता है, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। तो बस यही सब होता है इसमें। बुक से आप पढ़ सकते हैं, और बेसिकली अगर मैं बुक रेकमेंड करूँगा तो एक DGNCC की बुक आती है, उससे पढ़िए, उससे कट थ्रू आता है पूरा वही। और TSC के अंदर जैसे अभी नॉर्मली जैसे कैम्प में चलता है, और TSC में कुछ अलग से मिलता है क्या, मतलब पूछने का कोई क्वेश्चन, अलग से नए क्वेश्चन आते हैं? TSC में ऐसे अलग से बुक से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाएगी आपकी कि आप वॉर टाइम पे कैसे अपने सेक्शन को चलाते हो, कैसे कमांड करते हो। जैसे जितने भी आर्मी के सर्विस राइटिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको मास्टर करवाते हैं। जैसे मैप रीडिंग, जैसे आपको हर जगह मैप रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप आर्मी में जा रहे हैं। ऑब्स्टिकल तो आपका ऑब्स्टिकल अच्छा ही होना चाहिए, फिजिकल अच्छा होना चाहिए, फायरिंग से आपकी फायरिंग अच्छी होगी। इन सब के कंपटीशन कराए जाते हैं। TSC का मेन मोटिव यही है कि थल सेना कैंप, इसका मतलब जो आर्मी के लेवल में थल सेना, जो थल सेना काम करती है वही है, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ओके, तो होप सो तुम्हें क्या बोल रहे थे सिद्धांत पाजी ओ सॉरी, नेपाली में क्या बोलते थे? सिद्धांत दाई। हाँ, और अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। वेरी फेमस इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रोजर डैट इसकी आईडी है। रील तो बहुत देखी होगी तुमने TSC में, इसकी टाइप फुटबॉल भी खेलता है, सब खेलता है। बाय बाय। तो इसी के साथ इसकी आई करते। तो अब हम आए ALC BLC और सुपर 30। तो ये जो दिख रहा है ये ALC BLC सुपर 30 इसने पूरा क्लियर कर रखा है। तो अगर तुम्हें लग रहा है ALC BLC ऐसा कॉमन है, बट नहीं, मतलब बहुत जैसे RDC TSC होता है ना, वैसे टाइप में लगा लो ALC वो BLC, ये सब कैंप होते हैं। तो इससे पूछते हैं कैसा गया था और क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुमित नेगी है और रिसेंटली मैंने ALC BLC कैंप किया है और सुपर 30 भी किया है, जो कि हमारा सहजारा में लगा था। ALC BLC रानी बाग में लगा था। तो बहुत अच्छा कैंप है। अगर आप लोगों को फ्यूचर एज आ ऑफिसर जाना है तो एक ओवरव्यू गाइडेंस मिल जाती है ओवरऑल कि SSB में पार्ट कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या क्या रहनी चाहिए, माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, सब चीज़ धीरे धीरे करके, मतलब अपने अंदर वो चीज़ें इंक्लूड करना ताकि आगे जाके वो चीज़ें काम आए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग BLC एक अच्छा कैंप होता है जिसमें हमें बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि लीडरशिप के बारे में। मेनली इसमें SSB का प्रोसीजर बताया जाता है, 5 Ds को एक्सप्लेन किया जाता है अच्छे से बाय SSRs। अच्छे SSRs होते हैं जो बोर्ड्स SSB सेंटर्स में रहते हैं, वही SSRs रहते हैं हमारे यहाँ जो SSR बन जाते हैं। तो एक अच्छा कैंप है। अगर आप लोगों को ये भी एक कंसिडर करना है तो अभी भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट फ्री में वो देती है। आई वॉज ऑल्सो विद हिम, ये भी BLC ALC एंड देन सुपर 30। बट कोई बात नहीं, अभी देगा सुमित, क्योंकि सुमित की रैंक कितनी थी? रैंक से कुछ वो नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा कैंप है। मतलब अगर आप लोगों प्रोसेस तो बता, मतलब क्या ऐसे तुम्हारी मतलब ALC इसमें भी तो सिलेक्शन होते हैं ना? हाँ, BLC में जैसा हमने यूनिट में जाके अपना सिलेक्शन दिया था, मेरी तो 11 UK हो गई थी, तो मैंने वहीं जाके CO सर को अपना वो दिया था इंटरव्यू, तो वहाँ से हम सिलेक्ट हुए थे। तब हम सीधा वहाँ से हम BLC बेसिक कैंप करने रानी बाग गए थे। अच्छा कैंप था, 10 दिन का कैंप था। और तो 10 दिन में मतलब सिलेक्शन में क्या होता था? 10 दिन में पहले उन लोगों ने हमारा आते ही स्क्रीनिंग टेस्ट लिया, PPT लिया, और उसके बेसिस में मेरिट बनाई, हल्की फुल्की मेरिट बनाई, और हमें ग्रुप वाइज बांट दिया और चेस्ट नंबर अलॉटेड हो गए थे।
और हम CRPF कैंप रहता है जो वहाँ पे जाते थे काठगोदाम में। वहाँ पे हमारी डेली क्लासेस चलती थी। स्टार्टिंग फ्रॉम CA की क्लास चलती थी और जनरल अवेयरनेस की क्लास चलती थी। उसके बाद हमारी एक साइक की और एक GT की क्लास चलती थी कंबाइन। और फिर हम वहाँ से अपना कैंप पे वापस आते थे शाम को, जो स्पोर्ट्स वगैरह, फिर फॉल इन वगैरह, रोल कॉल वगैरह, और सीधा सोना है अगले दिन। तो ऐसा करते करते लास्ट के 2-3 डेज हमारा सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमारी ओवरऑल मेरिट बनी, इंटरव्यू भी हुआ, और इसके हिसाब से हमें फिर ALC के लिए भेजा, जो कि 1-2 दिन बाद फिर से लगना था। फिर ALC में तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस? ALC में ये था कि ALC में अच्छा हुआ था कि ऐसा हुआ था कि वही जो चीज़ें हमें सिखाई, अब उन लोगों ने उसको हमें ऑन ग्राउंड करना सिखाया, मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके। मतलब इस बार वो हमें कुछ बता नहीं देते, इस बार हमें डायरेक्ट वही चीज़ें करके दिया। जैसे गार्ड कैसे करते हैं वैसे उन्होंने हमारा OIR टेस्ट वगैरह लिया, साइक का डोजियर चेक किया पूरा अपना, TAT WAT किया, और हमारे जो कर्नल रावत सर हैं उन्होंने अपने GTO ग्राउंड में ले गए, हमें GTO करवाया, और ये सब करवा के फिर हमें वापस भेज दिया। और हम फिर वही था कि लास्ट दिन मेरिट का वेट किया कि किन किन बच्चों ने ALC में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तब उनको प्री सुपर 30 में भेजने के लिए तैयारी की। ओके, फिर सुपर 30 में भी? फिर सुपर 30 में तो ये था कि हमें डायरेक्ट एक SSB सेंटर मिल चुका था, मतलब जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सके अपनी। हम लोगों का पड़ा था SSB मेंटोर डिफेंस एकेडमी, जो कि सहजदारा पे है, और वहाँ पे भी हम लोगों को सर लोगों ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। और मतलब ये कैंप 12 दिन का था, 12 से 14 दिन का था, और अच्छा कैंप था। इसमें डेली हमारी क्लासेस होती है, बिल्कुल पैक्ड होता है ना, जैसा एक डे पूरा शेड्यूल्ड होता है, वैसा था। मतलब तुम्हें इस कैंप में बहुत एक्सपोजर मिला? एक्सपोजर बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग जैसे कि आर्मी अटैचमेंट करते हो, राफ्टिंग करते हो, ये भी करते हो, तो MH करते हो, इनसे ज़्यादा मुझे ये कैंप अच्छा लगता है कि मैंने तो अपने टाइम में एक सुपर 30 किया है, बाकी कैंप तो मैं अटेंड नहीं कर पाया मेरी इंजरी की वजह से, बट लास्ट कैंप मैंने इसलिए अटेंड किया क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी हो गया था और अच्छा खासा हो गया था, और मतलब अच्छा है अगर आगे तुम जाओ। और एट द एंड रैंक कितनी आई थी? 3 सुपर 30 में 3rd। बहुत खूब। चलो, इसी के साथ होप सो तुम्हें लगा होगा कि, और इसमें वैसे पहले बता दूं, SSB NDA अगर तुम किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, NDA तो नहीं, मतलब CDS, तो उसमें तुम्हारा इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल होगी, वो सब कब हो जाएगा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर OLQ से लेकर सब चीज़ चेक होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। थंबनेल हो गया। KP अबे फोटो भी खिंचा देंगे ना यहाँ पे वहाँ पे। अबे हाँ यार, यहीं पे बेंच पे खिला दो, अबे बेंच पे खिला दो, सही लग वो दिखा दो तुम्हें टैलेंट। ये रहा हमारा पाजी। अभी चलेंगे। दो पर भी एक्सटेंशन बोर्ड। ऐसी जैसे मैं रूम में दिया सामान, ताल फोड़ गया। वो बीट बॉक्स तो कर। अबे हाँ, ये बीट बॉक्स भी तो कर। एंगल लिया था मैंने लाया ना। तो सर हमारे यहाँ पे सबको बता रहे कि कहाँ पे क्या रहना है। आ चुके हैं सर। तो फाइनली नेहा खत्म हो चुका है हमारा ये सब। खत्म हो चुका है। अबे नेहा, अबे ये खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है। कैसा लगा तुम्हें प्रैक्टिकल करके? अच्छा लगा। देखे सॉरी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर का अच्छा परेशानी लगा। है, बस थोड़ा सा एक ही दिक्कत है, और उसके बाद NCC खत्म, गाइस खत्म। NCC खत्म हमारी। ये लास्ट वर्ड भी सुना सुना लागे। सुना नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरा बर्डन कम हो जाएगा। तो प्लीज हर डू जगह लाइक सब्सक्राइब कमेंट। बोलने भी नहीं आ रहा है, इसी को बोलने नहीं आ रहा है। बोल भाई बोल। गाइस हर्ष जगवान के ब्लॉग को खूब सपोर्ट करें। तो गाड़ी छूट गई, मेरा ड्राइवर ठीक है। ड्राइवर। तो ये सारी SW है हमारी। ये मैं भी हूँ, मैं SD हूँ, पर SW। माँ कसम अभी गाली दूंगा फिर अच्छा रहेगा। तो फाइनली हो चुका है हमारा, क्या बोलते हैं, आज का प्रैक्टिकल खत्म, और तो चल पड़े हम अपने घर की ओर तो नहीं, सबने नहीं हगा, एक का दुक्का को छोड़ के। दो ही लोगों ने, जो फॉल इन नहीं आते ना वो हकते हैं, ठीक है। तो और इन्होंने मेरा फॉर्म खो दिया है सर्टिफिकेट का, तो आज वापस से मुझे वो करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बोले तो ये सर्टिफिकेट लगा उसमें। हाँ बोल। ये बंदा बहुत थक चुका है। हेलो गाइस, तो हमारा C सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल हो चुका है और बड़ा मज़ा आया। ड्रिल में सिर्फ मज़ा आया, उसके अलावा कुछ मज़ा नहीं आया। मिलते हैं। सर आप कुछ कहना चाहोगे?
तुम्हारा पेपर? हमारा तो बढ़िया गया वक्त बताएगा, सर। वक्त ही बताएगा अच्छा गया। ये भूल गए। अरे सचिन कुमार माउंट एवरेस्ट, क्या हाल है? तेरा भी यही लग रहा था। तो फाइनली यहाँ मिल चुका है। वापस से करी ना, चुप भयंकर। चल लेना एक बार। गाड़ी मेरी आराम से जाएगा, पैदल जाएगा। क्या मतलब आपके व्यूज नहीं आ रहे तो? क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया भाई, ये देख भयंकर। ये 3UK वाले हैं मेरे साथ। अरे अच्छा, क्या हाल है भाई? बढ़िया, आपके ब्लॉग देखता हूँ मैं। अरे थैंक यू यार, क्या हाल है भाई? यार भाई, हाँ कैमरे में तो बढ़िया से ले रहे हैं भयंकर। ले भाई ढंग से। अरे हमारे एनसीसी लेंगे आगे टाइम, जो अभी 20 सेकंड ईयर 20 फर्स्ट ईयर है, वो अच्छी मेहनत करें और माउंट ट्रेनिंग का फायदा जरूर ले एनसीसी में। हाँ, जैसे इसने लिया। एक्सपीडिशन आते हैं समर और विंटर के, आप डीजी एनसीसी में उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तेरे फोटो लग रही थी वहाँ आरडीसी में। फेमस हो गया था, फेमस हो गया था। आगे आगे आगे। अरे फोटो वोटो के चलो ठीक है, चलो कल मिलते हैं अब। ठीक है ओके चलो। ये एनएसएस वाली है तो ना, ये बोलते अपना काम नहीं करती। हाँ देखो कचरा गिर रखा, इसने लात मारी है अभी वहाँ पे। जीरो सिविक सेंस। और तुम उठा नहीं सकते, तुम्हें बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था, बट इन्होंने रोका नहीं। इसने लात मार दी तो हम सुपरमैन बन के तो जाएंगे अब तुम मगर तुम उठाने जा सकते हो उस चीज को उठाने। ये देखो, ये इसकी जीरो सिविक सेंस देखो, इसको वहाँ पे गिराया है, वहाँ उठाने नहीं जा रहा है, उल्टा ये उठा बाबा के एनएसएस वाली तू है, ठीक है? तो एनएसएस का रोल क्या है? कचरा उठाना। यही जो तुझे बता रहे अवेयरनेस फैलाना। ये नहीं कचरा उठाना भी है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और हो चुका है हमारा ख़त्म आज का प्रैक्टिकल और कल एग्ज़ाम है। कल मिलते हैं फिर, या तो अभी थोड़ी देर में और वीडियो बना देंगे। बाकी फेमस तो हो गया हूँ यार मैं बहुत, तुम्हारे लोगों की वजह से, क्योंकि तुम्हारे वजह से इतनी सारी स्प्रेड हुई वीडियो, तो हमारे सर और सब देख रहे थे, मैम वगैरह, तो अच्छा लगता है। एग्ज़ाम भी बढ़िया गया आज का, और वीडियो बना दूंगा इसकी, उसमें भी सीखे उसमें क्या आता है, क्या पूछते हैं ज़्यादातर। तो मिलते हैं, और शायद इंटरव्यू देख लेना जो होगा। मैंने एक YP वालों का ले लिया था, और ALC BLC और TSC का लिया। अभी KTU आके बचा है, उनका भी ले लेंगे।